खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के बारे में जानकारी दी। साथ ही गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को मिलाकर ज्ञान का सूत्र दिया। इसके अलावा सरकार की पार्थ योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव 8 जनवरी को पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कहा कि दिल्ली में 28वां राज्य युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो 11-12 जनवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन मिरर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। विकसित भारत 2047 इस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, ये हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है। युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। प्रथम चरण में डिजिटल क्विज, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर में आयोजित की गई। उसमें युवाओं को डिजिटल क्विज में हिस्सा लेना था। पूरे देश में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा सहभागिता मध्य प्रदेश की रही। हम देश में नंबर 1 आए हैं। हमारे प्रदेश के लगभग 1,79,000 युवाओं ने माय भारत पोर्टल में रजिस्टर करके 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसमें अपनी सहभागिता विचारों के माध्यम से देने का निश्चय किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में हम नंबर 1 हैं। प्रथम चरण में डिजिटल क्विज हुई, जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुई। द्वितीय चरण में निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 टॉपिक पर ऑनलाइन निबंध, लगभग 1986 निबंध इसमें प्राप्त हुए।
और 25 प्रतिभागियों ने इस प्रकार से कुल 250 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर पर हर एक विषय में 10 प्रतिभागी थे, तो ऐसे 250 प्रतिभागी का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया। तृतीय चरण में जो 250 युवा थे, उन युवाओं में से हमने 45 को चुना, मतलब टोटल मिलाकर 179 ने पार्टिसिपेट किया प्रथम चरण में। उनमें से 250 का चयन हुआ और 250 में से 45 का चयन हुआ। एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से हमने इस पूरे कार्यक्रम को निष्पादित किया और ये 45 युवा 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्थ। पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। पार्थ PARTH, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम देखते हैं कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा का वर्ग पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास करता है, पर उसको सही रूप में फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत दिक्कत होती है। हमारे युवा कल्याण विभाग ने यह निश्चित किया है कि हम संभागीय स्तर पर पहले चरण में इस तरह के पार्थ योजना के अंतर्गत खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, सर आपने युवा कल्याण की आज बात की है, युवाओं के खेल की लगातार जिस प्रधानमंत्री है वो भी लगातार बात करते हैं, क्या है आपका विजन, क्या है 2047? विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसमें मध्य प्रदेश का युवा भी अपने विचार व्यक्त करे, विचार रखे, इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो 45 प्रतिभागी जाएंगे वो क्या मध्य प्रदेश प्रतिभागी जाएंगे? 90 प्रतिभागी जाएंगे। मध्य प्रदेश से तो 45 जाएगा, उनका चयन किस मध्य प्रदेश से 90 जाएंगे, उनका पूरा चरणबद्ध उनका पूरा चयन हुआ है।